हेलो एवरीवन, चलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आज 1 सितंबर 2025 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रभावित करने वाले हैं देश के समस्त शिक्षकों को जो इन सर्विस है। देखिए, टेट को लेकर 2010 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके टेट पास को लेकर काफ़ी लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई थी। अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ऐसे मामले लंबित थे कि 2010 के पहले जो नियुक्त शिक्षक है क्या उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है कि नहीं। आप सबको पता होनी चाहिए कि 2010 में जब आरटीई लागू हुआ था तो देश में शिक्षक बनने के लिए टेट के पास की अनिवार्यता घोषित करी गई थी। मतलब अगर किसी भी राज्य में किसी को शिक्षक बनना है तो टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पास करना अनिवार्य होगा। ये रूल, ये नियम बनाया गया था आरटीई 2010 के तहत। तो 2010 से लगातार जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं सभी ने टेट पास किया, तभी उनको वो टीचर बन पाए हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था जो 2010 के पहले नियुक्त हैं, मतलब आरटीई के पहले नियुक्त है, तो उनको भी क्या टेट पास करना अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। तो अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट में ये मामले चले, और जब भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स में मामला ज़्यादा लंबित होता है तो फाइनली वो आता है फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फिर जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है पूरे देश के लिए। तो ये निर्णय हमको आज देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या सेवारत शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य होगा या नहीं। तो देखिए, ये 110 पेजेस का आदेश आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूरा जो इतिहास रहा है इस पार्टिकुलर मैटर के ऊपर, इस मामले के ऊपर, उसको दिया गया है। उसको बताया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कौन कौन से राज्य में किस तरह से इस पार्टिकुलर मैटर के ऊपर आवाज़ें उठी और इनके ऊपर जो केस है वो लंबित रहा। इन सारी चीज़ों को इन पूरे पेजेस में अच्छे से पूरे हिस्ट्री को इसके बताया गया है। फाइनली जो हमारे काम की चीज़ होती है वो आता है पेज नंबर 107 या 108 में, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो इन सर्विस जो टीचर्स है, जो सर्विस में जो टीचर्स है उनके ऊपर क्या इस ऑर्डर का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनको भी टेट कंपलसरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखो, जो भी बातें बोली गई है ना उसको एज इट इज जो शब्दशः मैं पढ़ने की और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस आदेश में क्या कुछ बोला गया है। तो देखो, यहाँ से आपके ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर्स, तो यहाँ से आपके जो काम की चीज़ हो जाता है शुरू। तो इसको आप देखिए और एक एक करके समझते हैं पूरे जो पैराग्राफ है। सबसे पहला 214 नंबर का पॉइंट देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पर द डिटेल discussions about the resting on the same, we hold that the provision of the RTA Act have to be complied with by all schools as defined in section 2N of the RTA Act except the schools established and administered by the minority। देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आरटीई के तहत जो भी संशोधन, जो भी नियम बने हैं उन्हीं नियम के अधीन स्कूलों में व्यवस्था होनी चाहिए या स्कूलों का संचालन होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित किया जाना है या किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक स्कूल्स है और इन लोगों की जो मैटर में मामला अभी भी लंबित है, उस मामले के बाद ही स्पष्टीकरण हो पाएगा ऐसे स्कूलों का जो अल्पसंख्यक स्कूल्स है ना, या माइनॉरिटी से संचालित स्कूल्स हैं, उनको अभी यहाँ पर साइड रखा गया है। बाकी जितने भी कॉमन स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों के ऊपर जो भी आदेश पारित किया जा रहा है वो लागू होता है आज के डेट से, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, देखो आगे क्या बोला गया है। टिल सच टाइम द रेफरेंस इज डिसाइडेड एंड सब्जेक्ट टू द आंसर टू द क्वेश्चंस फॉर्मुलेटेड अबाउट द अंडर सेक्शन 7। तो ये बात होगी अल्पसंख्यक स्कूल के लिए। आगे लॉजिकली इट वुड फॉलो, तो लॉजिकली यह फॉलो किया जाता है कि इट वुड फॉलो दैट in service teacher irrespective of the length of their service would also be required to qualify TET to continue in service। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है इस आदेश का। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है कि जो इन सर्विस टीचर्स है, चाहे कितने भी सेवा काल पूरा कर लिया हो, है ना, उनके सेवा काल को ध्यान में रखते हुए ऐसे टीचर्स जो इन सर्विस है, जो सेवा में हैं 2010 से पहले, आरटीई लागू होने से पहले, उनको भी टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। अब ये आदेश तो यहाँ पर पारित कर दिया गया, इस बात को तो लिख दिया गया है। अब आगे इस पर कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो कंडीशंस क्या क्या होता है आप देखते जाइए। सबसे पहले 215 नंबर का पॉइंट में देखिए, यहाँ तो एक बात स्पष्ट कर दिया गया कि सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट पास करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टेट टू कंटिन्यू इन सर्विस।
सर्विस को जारी रखने के लिए, अपने नौकरी बचाने के लिए, सेवा जारी रखने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। अब कंडीशन क्या है वो देखो, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हावेवर वी आर माइंडफुल ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल एज द प्रैक्टिकल चैलेंजेस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हालांकि ये आदेश पारित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनकी एहसास है कि ऐसे एकदम से इम्प्लीमेंट कर देना किसी कानून को हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा हार्श हो, है ना। देयर आर इन सर्विस टीचर्स हु वर रिक्रूटेड मच प्रायर टू द एडवर्ट ऑफ द आरटी एक्ट। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जिनका नियुक्ति काफ़ी पहले से हुआ है, आरटी एक्ट लागू होने से, मतलब 2010 से काफ़ी पहले हुआ है ना। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो 20 और 30 साल जॉब कर चुके हैं, 3 डेकेड से भी ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं। आगे लिखा गया है देखो, दे हैव बीन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू देयर स्टूडेंट्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी विदाउट एनी सीरियस कंप्लेंट। ऐसे जो लोग हैं वो दशकों से बच्चों को पढ़ाते आए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते आए हैं। इट इज़ नॉट दैट द स्टूडेंट्स हु हैव बीन इम्पार्टेड एजुकेशन बाय द नॉन टेट क्वालिफाइड टीचर्स हैव नॉट शोन इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो नॉन टेट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में, उन लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। To dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh, although we are alive to settle legal position that operation of a statute can never be seen as an evil। यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं, ऐसे टीचर्स को इस बेस पर सेवा से निकाल देना कि वो टेट पास नहीं कर पा रहे हैं या टेट पास नहीं किए हैं, ये थोड़ा सा हार्श डिसीजन होगा। हालांकि किसी भी नियम, किसी भी कानून को लागू करना कोई इलीगल या कोई एविल चीज़ नहीं होती है। कोई भी नियम बने उसको लागू करना सही ही होता है, लेकिन फिर भी इनके लिए थोड़ा सा ग्राउंड छोड़ा जाता है, इनके लिए थोड़ा सा कंडीशन दिया जाता है। बियरिंग इन माइंड देयर प्रेडिकमेंट, उनकी जो दशा है, ऐसे जो टीचर्स हैं उनकी थोड़ा दशा को, स्थिति को समझते हुए, वी इनवोक अवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्ट दैट दोज टीचर्स हु हैव लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET। यहाँ पर ये विशेष बात बोली गई है, आदेश तो पारित कर दिया गया कि सबको इन सर्विस है तो टेट पास करना अनिवार्य है, लेकिन जो जजेस है वो बोलते हैं कि हमारी जो विशेष क्षमता है, विशेष जो पावर है, जो आर्टिकल 142 के तहत उनको दिया गया है, उसका यूज़ करते हुए हम यहाँ भी डिसाइड करते हैं कि ऐसे टीचर्स जिनकी सेवा काल 5 साल से कम है, मतलब आदेश तिथि से 1 सितंबर 2025 से जिनका सेवा 5 साल ही बचा हुआ है ना, 5 ईयर लेस देन 5 ईयर बचा है, उनको विशेष रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो बिना टेट पास किए भी अपनी सेवा में बरकरार रह सकते हैं। उसको अपनी सेवा में बरकरार रहने के लिए टेट पास होने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है, देखो अपने सेवा में तो रह सकते हैं, लेकिन वी मेक इट क्लियर दैट इफ एनी सच टीचर्स हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट, ऐसे कोई टीचर जिनके 5 साल से कम सेवा बचा है, एस्पायर फॉर प्रमोशन, और अगर वो प्रमोशन चाहते हैं, ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल विदाउट ही और शी हैविंग क्वालिफाइड द टेट। उनको बिना टेट के प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब अपने सेवा में तो बने रह सकते हैं, 5 साल से कम से टाइम बचा है तो, लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए, जैसे कोई प्राइमरी में है और 5 साल से कम उनका सेवा बचा हुआ है और उनका अगर प्रमोशन होता है एचएम में, तो भी उनको वो प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो बिना टेट के सिर्फ अपने सेवा में ही या जिस भी पोस्ट में है, चाहे टीचर पोस्ट में है तो टीचर में ही रह पाएंगे, या प्राइमरी में है तो प्राइमरी में ही रह पाएंगे। हालांकि टीचर से लेक्चरर के लिए कोई टेट की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये कुछ विशेष कंडीशंस रखे गए हैं किसके लिए, ऐसे टीचर्स के लिए जिनकी सेवा 5 साल से कम है। लेकिन अब आते हैं ऐसे टीचर्स जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है। देखो यहाँ पर 217 नंबर के पॉइंट को, इन फॉर एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रायर टू द enactment of the RT Act and having more than 5 years to retain on superannuation। ऐसे टीचर्स, जहाँ तक हम बात करें ऐसे शिक्षकों की जो 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं, मतलब जो बिना टेट है, जिसने टेट पास नहीं किया है, 2010 से पहले नियुक्त मतलब टेट की अनिवार्यता उनके लिए नहीं है, ऐसे टीचर्स, और अगर उनकी सेवा 5 साल से अधिक है तो उनको क्या करना होगा, उनके लिए क्या कंडीशन है। तो देखो स्पष्ट बोला गया है, दे शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू क्वालिफाई द टेट विद इन 2 years। उनको 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस, अपना सेवा बचाने के लिए या सेवा में बने रहने के लिए। अगर 2 साल के भीतर ऐसे टीचर्स, 2 साल के भीतर मतलब आज है 1 सितंबर, मतलब 1 सितंबर 2025 में ये आदेश पारित हुआ है, 1 सितंबर
25 से मतलब आप चलेंगे 1 सितंबर 2027 तक आपको टेट पास करने होंगे। अगर 1 सितंबर 2027 तक आप टेट पास नहीं करते हैं, ऐसे टीचर्स जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, तो आपको क्या करना होगा, इफ़ एनी ऑफ सच टीचर्स fail to qualify the टेट विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, जो टाइम हम अलाउड करे हैं, 2 साल का जो टाइम पीरियड दिए हैं, उस टाइम में अगर कोई टीचर्स टेट पास नहीं कर पाते हैं तो दे हैव टू क्विट सर्विस, उनको सेवा छोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट मेंशन किया गया है। दे में बी कंपलसरी रिटायर्ड, या तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया जाएगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या होता है, सरकार अगर ऐसे कुछ विशेष लोगों के प्रति अगर उनको लगता है कि उनकी सेवा समाप्त किए जाने योग्य है किसी विशेष कारणों से, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान है। तो ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाएगा ऐसे टीचर्स को जो 2 साल के भीतर टेट पास नहीं करते, या उनको अपना नौकरी छोड़ना पड़ेगा। ये स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एंड पेड वट एवर टर्मिनल। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि भाई 2 साल के भीतर टेट पास करना पड़ेगा, नहीं तो सेवा समाप्ति हो जाएगी या हो सकेगी। अब इसके बाद सेवा समाप्ति के ऊपर भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि सेवा समाप्ति होगा तो फिर क्या होगा। एंड दे हैव टू पेड वट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर एंटाइटल्ड टू, उनको जो भी सेवानिवृत्ति वाला बेनिफिट्स मिलना था वो मिलेगा। वी हैड अ राइडर दैट to qualify for the terminal benefits such teachers must have put in the qualifying period in of service। अच्छा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति तो दिया जाएगा और उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन वो भी बेनिफिट्स तभी दिया जाएगा जब वो पर्याप्त जो क्वालिफाइंग पीरियड है कि वो पर्याप्त समय उसने पूरा कर लिया अपनी सर्विस में। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को पूरा फुलफिल करते हैं तभी जो सेवानिवृत्ति के बाद के जो बेनिफिट्स है पूरे प्रॉपर बेनिफिट्स उनको दिया जाएगा। तो मेन बात, खैर ये तो बात की बात है, मेन बात ये है कि आपको 2 साल के भीतर क्या करना पड़ेगा, टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, टीटी पास करना पड़ेगा, तभी आप अपने सेवा में बने रहने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, अब बात आती है कि अगर कोई प्रमोट हो चुके हैं मिडिल स्कूल में और मिडिल स्कूल के टेट नहीं निकालते तो क्या उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर विशेष बात आप लोगों को याद रखना होगा। अगर आप कोई टीचर अगर मिडिल में है ना, मिडिल पोस्ट में है, मिडिल स्कूल में है, और वो दोनों एग्ज़ाम्स दिलाते हैं, प्राइमरी और मिडिल दोनों का, अगर प्राइमरी निकाल लेते हैं और मिडिल नहीं निकाल पाते तो उनको फिर से अपने प्रायर पोस्ट में मतलब प्राइमरी पोस्ट में ला दिया जाएगा, क्योंकि वो मिडिल स्कूल की पोस्ट में मतलब टीचर पोस्ट में क्योंकि उसने टेट पास नहीं कर पाया। अगर टीचर पोस्ट का टेट पास कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, वो अपनी सेवा में बने रहेंगे। लेकिन अगर पेपर 1 मतलब प्राइमरी पास कर लेते हैं और मिडिल पास नहीं कर पाते तो वापस उनको प्राइमरी आना पड़ेगा। हालांकि उनका जो पेमेंट या सैलरी वगैरह है वो रहेगी लगभग सेम। देखिए इसको देखो, सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव it is reiterated that those aspiring for appointment and those in service teachers aspiring for appointment by promotion must however qualify the TET or else they would have no right of consideration of their candidature। तो वही बात विशेष रूप से समराइज्ड यहाँ पर किया गया है कि ऐसे टीचर्स जो इन सर्विस है, जो सेवा में है और सेवा में रहना चाह रहे हैं, उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, या प्रमोशन चाह रहे हैं तो टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, 5 साल से कम है, तो उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, और 5 साल से ज़्यादा सेवा बचा है तो जो सेवा में है, जो उस पद में है, उस पद में भी नहीं रह पाएंगे अगर उस पद के टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये विशेष बातें हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, विथ द अफोरसेड मॉडिफिकेशन ऑफ द impulse judgment order all the appeals related in service teachers of non minority schools stand disposed of on the above term। तो यहाँ पर केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। तो मुख्य बात यही निकल कर सामने आती है कि ऐसे टीचर्स जो सेवा में हैं उनको 2 साल के भीतर टेट पास करना पड़ेगा। अब देखो 2 साल के भीतर टेट कितने बार होगा, तो देखो हर 6 महीने में सी टेट होता है और छत्तीसगढ़ में सी टेट मान्य है। तो जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ का, तो जहाँ जिस राज्य में सी टेट मान्य है वहाँ आप सी टेट भी पास करेंगे तो भी चलेगा। खैर अब क्योंकि यहाँ पर टीचर्स है तो गवर्नमेंट विशेष रूप से टेट का आयोजन करेंगी 6 महीने में, तो 4 बार आपको सीजी टेट और हो सकता है 4 बार आपको सी टेट, कुल मिलाकर 8 मौके आपको मिलेंगे, है ना, मिल सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम इतने मौके मिल सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ के टीचर्स हैं तो। अगर कराए जल्दी से 6 महीने में अगर कराए तो वैसे रूल्स है 6 मंथ में करानी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारे टीचर्स को प्रभावित करने वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर हमको देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का। जितने भी पॉइंट से जो भी बातें कही गई थी उसको एज इट इज़ हमने कोशिश किया है कि आपको एक्सप्लेन करें। चलिए फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में न्यू है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। टेट से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस आपको हमारे चैनल में मिलते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर टेट पास करने के अपने इस सफ़र में हमारे साथ बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।